नमस्कार, दैनिक शिवताएं में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ एक आवाज़ उठी थी और जिसे पेरेंट्स ने भी समर्थन दिया था। अमित कपूर ने काफ़ी संघर्ष किया था कि पेरेंट्स को न्याय मिले। उसी के चलते JKFFC का एक अप्रूवल आता है कि जिसमें कुछ बातें कही गई, पर वही बातों को नकार रहे हैं कि आदेश तो आते हैं पर कहीं ना कहीं वो आदेश जनता को या पेरेंट्स को धोखा देने के लिए। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के अमित कपूर जी। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि इनको तो खुशी होनी चाहिए थी कि कम से कम इनकी मेहनत रंग लाई कि आदेश तो आया। अब ये देश को किस तरह से लेते हैं इसे जाने। अमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे अमित जी, जो आदेश आया आपको तो खुश होना चाहिए कि जीत हुई है बहुत बड़ी। देखिए मैम, मैं आपको बता दूं कि मेरी जगह कोई और होता तो वो कहता कि देखिए आप जो मैं 2 सालों से बोलता आ रहा हूँ कि एडमिशन फीस मत दो, एनुअल फीस, कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन फीस मत दो, लेट फीस मत दो, तो वो ऑर्डर आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया है JKFFC ने। JKFFC को मैं बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो निज़ाम चेंज हो रहा है, ऑफिसर चेंज हो रहे हैं। उसी तरह JKFFC के जो एक्स चेयरमैन थे, अब जो नए चेयरमैन आए हैं, चेंज हुए, नए चेयरमैन आ गए हैं, लेकिन रिटायर्ड जज हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पेरेंट्स को, जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे तो लगता है इसमें भी एक सियासत खेली जा रही है। जम्मू कश्मीर के LG जो भाजपा के बैठे हुए हैं और भाजपा के द्वारा एक सियासत खेली जा रही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, JKFFC का मेन काम क्या है? जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी सबसे पहले हर एक स्कूल को जो बच्चों की फीस है फिक्स करना कि वो स्कूल कितनी फीस ले सकता है और कितनी नहीं ले सकता। आज तक स्कूलों की फीस फिक्स नहीं हुई। मनमानी फीस बड़े बड़े स्कूल ले रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 से लेके 5-5 हज़ार रुपया मंथली फीस भी बच्चों से जबरन ली जा रही है। हर महीने मंथली फीस ली जाती है। साल के बाद एनुअल चार्जेस लिया जाता है। किस बात का? जब मंथली फीस आपने ले ली, उसमें टीचर को सैलरी दे दी, उसमें आपने सारे खर्चे निकाल लिए, तो फिर उसके बाद जाके आप साल के बाद एनुअल फीस किस चीज़ की लेते हैं? एनुअल फीस जो आप लेते हैं 10 से 20 से 30 हज़ार रुपया, 10 से 30 हज़ार रुपया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो 10 से 30 हज़ार रुपया आप लेते हैं साल के बाद, सारे खर्चे वर्चे निकाल कर, क्या आप पार्टनर को, अभिभावकों के बच्चों को, क्या आप इनको पार्टनर बनाते हैं अपनी बिल्डिंग्स में? जब आप बिल्डिंग्स में पार्टनर नहीं बनाते, एक तरफ से इस ऑर्डर में ये भी लिखा है कोई भी स्कूल बिजनेस नहीं कर सकता, स्कूल बिजनेस नहीं है, तो ये यहाँ से ये पता चलता है ये तो बिजनेस साथ होके करवाते हैं सालों साल के। आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो एनुअल बंद कीजिए पहले। और रही बात एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन, तो एडमिशन फीस तो ऑलरेडी बंद है। एडमिशन फीस तो कोई स्कूल ले ही नहीं सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो ली जा रही है ना, पेरेंट्स हमें भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया, एडमिशन फीस का नाम एनुअल में दे दिया, यानी कि एनुअल के नाम पे लूटा जा रहा है पेरेंट्स को एनुअल के नाम पे लूटना स्टार्ट कर दिया। एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन क्या जिन स्कूलों ने पेरेंट्स से ली है, क्या वो ये JKFFC वापस दिलाएगी? और एनुअल क्यों, एनुअल भी क्यों? जब एडमिशन को उन्होंने एनुअल बना दिया, नाम चेंज कर दिया, तो मैं नहीं समझता कि ये ऑर्डर जो है ये पेरेंट्स के लिए है। ये तो सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। सबसे पहले एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन कंप्यूटर रिपोर्ट्स और ये एनुअल फीस बंद होनी चाहिए टोटल। एडमिशन कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन तो पहले ही नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी पेरेंट्स ले रहे हैं। और JKFFC ने आज तक स्कूलों की फीस फिक्स क्यों नहीं की? तो पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि हर एक फीस दी जाए, और ऑर्डर तो निकाले जाते हैं लेकिन ग्राउंड में इंप्लीमेंट नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हमारे देश में कुछ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि कोई भी स्कूल जो ट्यूशन फीस ले रहा है 15% फीस रिड्यूस करके कोरोना काल में फीस लेगा। जिन्होंने दी है वो वापस करवाई जाए। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में वो फीस वापस करवा दी। जम्मू कश्मीर में अभी तक वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। JKFFC सिर्फ तमाशबीन बनी हुई है। क्यों सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? क्यों LG साहब इसमें तमाशबीन बने हुए हैं? क्यों LG साहब इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करते? 18/3/2019 का ऑर्डर आता है। 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस की जाए। आज तक छोटा सा स्टे, पहले तो 5 महीने लगा दिए, किसी ने ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं किया, जबकि जीतने वाली ही जीतने वाला ही एजुकेशन डिपार्टमेंट था। प्राइवेट स्कूलों से अमित कपूर नाम का आदमी उतरता है और
में वो शोर शराबा डालता है, प्रोटेस्ट करता है। तो जब ये केस हाईलाइट हो जाता है तो फीस तो बंद कर दी गई 2-4 महीने के लिए उस टाइम, 18/3/2019 में मैं बात कर रहा हूँ। फीस तो बात बंद की 2-4 महीने के लिए, लेकिन बाद में अभिभावकों से जबरन फीसें ली गई, डबल ट्रिपल क्या रह जाता रास्ता टीचर्स पेरेंट्स के पास भी, क्योंकि या तो उन्हें ये कहा जाता है कि आपको स्कूल से निकाल देंगे या किसी और तरह से उनको ब्लैकमेल किया जाता है, तो मजबूरन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें तो देना पड़ता है। अभिभावक फंसे हुए हैं, पेरेंट्स फंसे हुए हैं, मैं समझता हूँ। पेरेंट्स बेचारा करे क्या? पेरेंट्स बेचारा एक तरफ से ब्लैकमेल हो रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, पेरेंट्स ब्लैकमेल हो रहा है JKFFC और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई भी सुनवाई पेरेंट्स की नहीं है। जो मेल की जाती है डायरेक्टर एजुकेशन को, जो मेल की जाती है JKFFC को, कोई सुनवाई नहीं। अगर उस मेल का जवाब दिया भी जाता है, नोटिस निकाला भी जाता है, उस नोटिस के ऊपर भी प्राइवेट स्कूलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कानून बन चुकी है JKFFC के पास इतने पावर्स आ गई है कि वो किसी भी स्कूल को बंद कर सकते हैं, तो क्यों ऐसा कोई हार्ड स्टेप नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं लेते कि जिससे कोई स्कूल, एक स्कूल के ऊपर जो गलत कर रहा है उस स्कूल को बंद किया जाए, ताकि बाकी स्कूल जो है उसका सुधार हो। लेकिन ये सुधार करना ही नहीं चाहते। और हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो NC, PDP, कांग्रेस, BJP, इन चारों सरकारों ने तो लूटा ही लूटा। आप मुझे बताइए, आज तक किसी एक सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? क्या इसकी तरफ ध्यान दिया? मोदी साहब ने आना था तो एक स्कूल को ऐसा बना दिया पल्ली मोड़ में, तो ऐसा बना दिया कि ऐसा कोई स्कूल ही नहीं। तो बाकी स्कूल जो 75 सालों से ऐसे पढ़े हैं उनको बनाने की कोशिश की गई, सिर्फ मोदी साहब को दिखाना था, देखो हमने एक ऐसा स्कूल बनाया। तो यहां से पता चलता है सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, आम जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए कि 7 सालों में अगर अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में ऐसे गवर्नमेंट स्कूल बना सकते हैं जहां पे स्विमिंग पूल है, तो जम्मू कश्मीर के स्कूलों में आज तक टीचर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे। पेरेंट्स ने आवाज उठाई, उसी आर्डर को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। बिल्कुल, यानी कि किसी और तरीके से नाम, चीजें वही रहती पर नाम बदल दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं एडमिशन, कैपिटेशन और रजिस्ट्रेशन और लेट फीस, और कोई भी स्कूल ऐड नहीं कर सकता, अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकता। तो भाई साहब मुझे एक चीज बताइए, पब्लिसिटी तो आपने साथ होकर करवा दी। जब पूरे देश में NCERT की बुक्स लगती हैं, आपने साथ होकर पर्टिकुलर शॉप से इनकी बुक्स बिकवाई, JKFFC और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। आपने साथ होकर यूनिफॉर्म का नेक्सस चलवाया, आपने साथ होकर इन स्कूलों को प्रमोट किया, प्राइवेट स्कूलों को। क्यों किया, कैसे किया, मैं आपको बताता हूं। जब आप मुझे एक चीज बताइए, आप ऑर्डर निकालते हैं, आप ऑर्डर मार्च महीने क्यों नहीं निकालते जब नई क्लासेस बैठनी होती हैं? आप ऑर्डर बीच में क्यों निकालते हैं जब लोगों ने फीसें दे दी हैं, एनुअल दे दी है, एडमिशन दे दी है, कैपिटेशन दे दी है, रजिस्ट्रेशन दे दी? अब क्या आप वापस करवाएंगे? और एनुअल फीस बंद क्यों नहीं करवा पा रहे? ये एनुअल फीस बंद होनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन फीस का नाम चेंज करके इन्होंने एनुअल रख दिया। अमित जी, आपने समय बीच में आप चुप रहे हैं। देखिए, आज आपने फिर से आपने देखा होगा आपके चैनल के माध्यम से, मैंने बीच में जब भी आपने इंटरव्यू लिया मैंने ये चीज बोली हुई है। और मेरा पेज, मैं आपको बता दूं, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का एक पेज है जिसकी इन्होंने रीच तो टोटल खत्म कर दी है, क्योंकि ये कंप्लेन ये वो कर। और पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का पेज जो है, जिनसे आपको परेशानी हो या आप आवाज उठाते हो, मे बी वही लोग कई बार सवाल भी करते हैं हमारे इसमें मीडिया, यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आके, ये सत्ता में आना था इनको, पार्टी ज्वाइन करनी, तभी इन्होंने पेरेंट्स का ये एसोसिएशन का वो प्राइवेट स्कूलों के रिश्तेदार होंगे या प्राइवेट स्कूल वाले ही होंगे, क्योंकि उन्हीं के नक्शे कदम पे वो चलते हैं। और वो कैसा, क्योंकि पेरेंट्स सब जानते हैं कि मैं आए दिन जो है किसी ना किसी मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं से लाइव आकर अपनी आवाज़ जो है वो पेरेंट्स तक पहुंचाता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस पार्टी में आया भी इसलिए हूं क्योंकि एक पार्टी ऐसी है अरविंद केजरीवाल साहब की, जिन्होंने दिल्ली में और पंजाब में प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसी है और गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया है। इसी वजह से मैं इस पार्टी में आया हूँ। और आने वाले कल में हमारी आम आदमी पार्टी जो है, जिस तरह दिल्ली में ऐसे स्कूल्स हैं कि ऐसे हैं जहाँ पे स्विमिंग पूल तक है, स्मार्ट क्लासेस हैं, क्वालिटी एजुकेशन है, इक्वल एजुकेशन है, उसी तरह पंजाब में बनने जा रहे हैं। और पंजाब में आते ही भगवंत मान जी ने प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कस दी। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि पूरे पंजाब में 300 यूनिट बिजली जो है वो घर में फ्री कर दी, 600 यूनिट 2 महीने की। बात सोचिए, और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, देखिए कोई फ्री बिजली, ये तो बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कैसे देंगे? ये लोग तो सब अपने घर बनने आए हैं। बीजेपी सिर्फ अपना घर बनना चाहती है। बीजेपी सिर्फ एक पोस्ट निकालेगी और अपनी बच्ची को पोस्ट देगी। बीजेपी के मंत्री ये करते हैं और बीजेपी के एक्स मंत्री SI पे घोटाले करवाते हैं। ये उनके
आप देख लीजिए, इंक्वायरी होगी, कुछ भी होगी, लेकिन कुछ नहीं होगा। क्या आप जिनके नाम आ रहे हैं, क्या आप लोग उनको, जैसे हमारे एक मिनिस्टर का पंजाब में 1% कमीशन के ऊपर नाम आया तो उसी टाइम हमारी पार्टी को बाहर निकाला। क्या आप अपनी पार्टी के जो आपके एमएलए जो इन्वॉल्वमेंट है, जिन मिनिस्टरों की एमपीज की इन्वॉल्वमेंट है, क्या आप उसको बाहर निकालेंगे? बिल्कुल नहीं निकालेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग करना जानते हैं और करवाना जानते हैं। ये एनसीपीडीपी, बीजेपी और कांग्रेस का यही काम रहा, इन लोगों ने करप्शन को बढ़ावा दिया। आने वाले समय में जिस तरह से बड़ा एक माफिया चल रहा है, क्या नकेल कसी जाएगी अगर जनता आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अगर आती है, आम आदमी पार्टी को जम्मू कश्मीर अगर आवाम जो है वो विकल्प बनाती है, जिस तरह दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया गया, स्विमिंग पूल तक बनाए गए, स्मार्ट क्लासेस बनाई गई, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दी गई, उसी तरह मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, उसी तरह बिजली पानी फ्री दिया गया। मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में भी वही चीजें की जाएंगी, ताकि आम है जो डेली नीड की जरूरतें हैं वो पूरी की जाए। यहाँ पर भी गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर अच्छा होना चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले, ताकि लोग जो हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पाए। पर सवाल ये रहेगा जो जिन लोगों का रोजगार प्राइवेट स्कूल, जो टीचर्स लगे हैं वहाँ पर 4th क्लास लगे हैं, जिनके घर का गुजारा या जिनके घर की रोजी रोटी दोनों से चलती है, अगर वो हो जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, क्या प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे? प्राइवेट स्कूल बंद नहीं होते। अब दिल्ली में भी तो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ना, वहाँ पे भी तो टीचर्स सैलरी ले रहे हैं ना। तो जहाँ आप चीज़ बताइए कि दिल्ली में जो सैलरी है टीचर्स की, क्या वो जम्मू कश्मीर में है? जम्मू कश्मीर के प्राइवेट स्कूल के टीचरों को भी लूटा जाता है। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट स्कूल के टीचरों का भी जो पीएफ कटता है, ये वो भी वापस नहीं दिलाते, और पीएफ जो होता है वो आधा स्कूल वालों ने देना होता है, आधा लेकिन ये लोग जो हैं सैलरी कुछ देते हैं और अकाउंट में कुछ बताया जाता है। ये सिर्फ लूटते हैं टीचरों को भी, ये लूटते हैं पेरेंट्स को भी, लूटते हैं बच्चों को भी। इन लोगों का प्राइवेट स्कूल जो माफिया है, ये टीचरों का भी सगा नहीं है, ये पेरेंट्स का भी सगा नहीं है, अभिभावकों का भी सगा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बिजनेस स्कूल में कर नहीं सकते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अटैचियों के रिश्ते पुराना डायलॉग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अटैचियों के रिश्ते बन जाते हैं जेकेएफएफसी के। शायद इसी वजह से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर जेकेएफएफसी से ही है तो जेकेएफएफसी आपके साथ भी बनने शुरू हुए अटैचियों के रिश्ते। मेरे साथ तो अटैचियों के रिश्ते अगर इन्होंने बनाने होते तो करवाते नहीं है। तो इसी वजह से मैं आज तक, देखिए, अटैचियों के रिश्ते बनाने के लिए ऑफर आपको किया तो क्या मेरे को तो उस टाइम ऑफर आई थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था, ये 18/3/2019 में ये ऑर्डर आया था। तो मुझे आज भी याद है 21 अप्रैल को मेरा पहला प्रोटेस्ट है इसको लेकर। तो उस टाइम ही मेरे को ऑफर आ गई थी कि आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के लिए मत बोलिए, लोगों को मत अवेयर कीजिए। आज जेकेएफएफसी को कोई जानता तक नहीं था। जेकेएफएफसी अगर आज बच्चा जानता है तो वो हमने आप लोगों के माध्यम से ही अपने लोगों को अवेयर किया है कि जम्मू कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी कोई नाम की चीज़ है। 18/3/2019 का ये ऑर्डर आया है। यहाँ से पता चलता है कि पेरेंट्स बेचारा अवेयर नहीं है, और पेरेंट्स जो है उसको सिर्फ लूटा जाता है, पेरेंट्स को ब्लैकमेल किया जाता है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा और जेकेएफएफसी के द्वारा। संक्षेप में पूछेंगे, ब्रीफ में पूछेंगे जो हालात हैं इस समय। सुरिंदर जी, इन्होंने तो कहीं ना कहीं बताया कि जेकेएफएफसी का जो आदेश आया वो कहीं ना कहीं धोखा है। उसी ऑर्डर को चेंज नहीं करते, उनमें जो पूरे क्राइटेरिया चेंज नहीं करते, नाम चेंज कर देते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स से पैसा एंटर जाए। आपसे जानना चाहेंगे जो माहौल बना हुआ जम्मू कश्मीर का, जेकेपीएसआई स्कैम की बात करें, एलआई स्कैम, आज वो बच्चे भी कहते हैं कि इसे स्कैम मत कहिए, इसे एलआई स्कैम कहिए। वो बच्चे अलग से परेशान हैं, और जिन बच्चों ने मेहनत करके जो आए हैं तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि अगर कह रहे हैं कि स्क्रैप की जाएगा तो हमारी मेहनत में पानी। और दूसरी तरफ डेली वेजेस लगातार आज 10वां दिन है काम छोड़ हड़ताल को लेकर। तो किस तरह से आप देखते हैं इन सारे चीज़ों को? आप भी एक नेता हैं और आम आदमी पार्टी में इस समय आप हैं, तो किस तरह से इन हालातों पर नजर डालते हैं? रश्मि जी, देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी और जम्मू कश्मीर में बनी, तब से जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो दिन ब दिन बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। आज जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगे हुए हमारे डेली बेसिस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हैं, या जितने भी डिपार्टमेंट में अलग लोग लगे हुए हैं, सारे के सारे आज सड़कों पर हुए। आज आपने देखा होगा बीडीएस डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने ट्रेनिंग की है वो भी सड़कों पर हैं, पैरामेडिक्स जो हैं वो भी सड़कों पर हैं, आज किसान भी सड़कों पर है, आई ट्रांसपोर्टर भी सड़कों पर है। आप ये पूछना चाहते हैं कि जब आपकी सरकार नहीं थी 2014 में, आप लोग यही बोल के आए थे कि देश की हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, देश के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन हो चुकी है, देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देश के अंदर महंगाई बहुत हो चुकी है।
तो हमें मौका दीजिए, हम इन सब चीज़ों में सुधार लाएंगे। लेकिन जब से हम आपके माध्यम से सारी जनता को ये कहना चाहते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से हालात जो हैं आज से 70 साल पहले वाले पहुंच चुके हैं। आज गरीब आदमी के घर में खाने के लिए एक वक्त का अनाज तक नहीं है। आज ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जो सोचते हैं कि 2 किलो आटा ही हमें मिल जाए तो कम से कम हमारे बच्चों की आज की रोजी रोटी पूरी हो जाए। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर आप देश को दोनों हाथों से लूट रहे हो, आज दुनिया भर के टैक्स जो है आपने आप जनता के ऊपर लगाए हुए हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा क्या एमएलए खरीदने के लिए, क्या मंत्री खरीदने के लिए आप लोगों ने रखा हुआ है? और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मैक्सिमम जो हैं वो रिश्वतखोर हैं, लैंड ग्रैबर्स हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों के नाम आए जिन्होंने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, जिनमें इनके दोनों ड्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने भी सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और एक ने तो मकान जो है वो डिफेंस बनाया हुआ है, और किसी के ऊपर कार्रवाई ये करते नहीं है। किसी रामनगर का एमएलए देख लीजिए, उसने भी सैकड़ों कनाल जमीन जो है उसके ऊपर सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इसी प्रकार आप शत शर्मा जी देख लीजिए, उनके ऊपर भी एक ब्लेम लगा था कि उन्होंने भी जो है वो जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जब ये सारे लोग गलत काम ही करते हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये हम नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जितना बेईमान इंसान जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश में कोई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के लिए बात बोल रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा, क्योंकि जब गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, जब 53 रुपए का लीटर हम लोगों को सरसों का तेल मिलता था 2014 से पहले, आज जब गरीब लोग 220 रुपए के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50 रुपए मांगने आते हैं कि हमें 50 रुपए दे दीजिए और हम लोग आज अपने घर के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले जाएं, बना के खाएं। तो ये खुली लूट नहीं है तो और क्या है? आज आपने जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां करने की कोशिश की उसमें खुली लूट की, और जितने भी बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, ठीक कह रहे थे हमारे अमित जी, एक भी बंदे के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो आम आदमी पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काम है देश को लूटना, देश को देना कुछ नहीं है। आज आपने हजारों बच्चों का फ्यूचर खराब कर दिया। जिन माँ बाप ने इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने मेहनत की तो उन्होंने टेस्ट क्वालिफाई किए, और आपने चहेतों को पैसे लेके उसमें डाल दिया, और एक एक परिवार के 4-4 लोगों को आपने डाला, और जिन लोगों के कहने पे आपने डाला आज सारी जनता जानती है। लेकिन जब इलेक्शन आएगी तब इन लोगों की क्या हालत हम करेंगे ये समय बताएगा। यानी कि लगता है अब आने वाला समय कहीं ना कहीं बुरा होने वाला है, क्योंकि जब जनता जनार्दन आवाज उठाने लग पड़े, युवा खिलाफत करने लग पड़े, तो कहीं ना कहीं सत्ता डामाडोल होने वाली है। जिस तरह से भाजपा ने वायदा किया था और सुरेंद्र जी ने कहा, जिस तरह से अमित जी ने कहा कि वायदे तो पड़े कि बड़े बड़े स्कैम भी सामने आते, वो भी जब जनता या युवा आवाज उठाती है, पर उन स्कैम्स के पीछे किसका हाथ होता वो आज तक एक्सपोज नहीं हो पाए। क्या कहेंगे? जिसकी लाठी उसी की भैंस, क्योंकि बार बार जेकेपीएसआई का जो एलआई स्कैम, जो हमारे जो आज जिस तरह से जेकेपीएसआई एस्पिरेंट्स ने किया था, आज वो भी बाहर आए, वो कह रहे हैं इसे स्कैम मत कीजिए, इसी कहिए एलआई स्कैम, क्योंकि अगर वाकई ही तथ्य कोई सा आए हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, तो वो जनता के सामने, युवाओं के सामने लाया जाए। पर सवाल बड़ा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये हर बार हम यही कहते हैं कि बड़े बड़े स्कैम्स तो होते हैं, इंक्वायरीज भी बैठती हैं, पर उसका आउटपुट क्या आता है कि क्यों नहीं वो लोग जो इस स्कैम का मास्टरमाइंड होते हैं, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी धांधलियों में शामिल होते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो मंत्री हो, संतरी हो, क्यों उन्हें सामने नहीं लाया जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। जहाँ पर एक तरफ बात करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, क्या वाकई भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही है या बढ़ावा मिल रहा है? अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।